हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के स्टैंडर्ड के सॉल्यूशंस। इसके लिए आपको करना है कि आपको सिंपली टाइप कर देना है गूगल क्रोम पे cbseBoardonline.com। ऑलराइट, सो कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आपको सिंपली क्लास 10 पे क्लिक कर देना। हम लोग सभी एडवर्टीजमेंट को क्लोज करते चलेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड गिवन होगा। आपको सिंपली 2026 पे क्लिक कर देना है। Now this is our question number 1. Okay, so let's get into the video. Coming to the question number 1, LCM of 960 and 240 is what? आप simply find out कर सकते हैं. So therefore the correct answer is 960. Coming to the question number 2, the natural number 1 is a prime number, B composite number, C prime as well as composite, D neither prime as nor composite. Automatically 1 composite number तो definitely नहीं हो सकता because 1 सिर्फ अपने टेबल पे रिपीट होता है. Now the thing is कि स्टूडेंट्स को लगता है कि 1 प्राइम नंबर है. No, 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है. ओके, so therefore the correct option would be D, that it is neither prime nor composite. Now coming to the question number 3, इसमें क्या given है? For any natural number n, 5n ends with digit. It means हमें n के प्लेस पे simply digits put करते चलना है. For example, अगर हमारा n 1 है, it means 5 to the power 1 is equal to 5. In case अगर हम so यूनिट डिजिट हमारा क्या आया? 5. इन केस अगर n हमारा 2 भी है तो भी हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा. क्यों? क्योंकि 5 टू द पावर कितना होता है? 25, राइट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज बी. ओके, नंबर 4, इसमें क्या गिवन है कि हमें ग्राफ गिवन है. द नंबर ऑफ डिस्टेंस 0 हमें फाइंड आउट करना है. सो एक्स एक्सिस का हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एज यू कैन सी दिस लाइन इज touching the x-axis how many times? Twice, right? So therefore the correct option would be 2. Now coming to the question number 5, that is if alpha and betas are the two zeros of polynomial, हमें equation given है plus alpha plus beta and product given है, then value of हमें find out करनी है p की. Now as you can see ये हमें इक्वेशन गिवन है, राइट. तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट. अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट? एज ए p. b की वैल्यू कितनी आएगी? -2 एंड c की वैल्यू आएगी 3p. नाउ वी हैव गिवन इक्वेशन. इट इज गिवन दैट कि अल्फा, ये जो सम ऑफ जीरोस है, इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो हम लोगों को क्या करना है? हमें सिंपली पहले सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है. तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो कितना होता है? इट इज -b अपॉन a, राइट. -b अपॉन a. तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू पुट करेंगे. हमारे b की वैल्यू कितनी है? -2, राइट. एंड a की वैल्यू कितनी है? p. तो सिंपली हमारी वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ जीरोस वुड बी 2 अपॉन p. नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना क्या होता है? c अपॉन a, राइट. सो हमारा c कितना है? 3p एंड हमारे वैल्यू ऑफ a कितनी है? p. सो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 3. नाउ इफ यू आर गोइंग टू इक्वेट दिस पर्टिकुलर thing, particular digits or numbers into this particular equation, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, सो हम लोग का सम कितना आया था? इट वॉज 2p, राइट. एंड हमारा प्रोडक्ट कितना आया था? 3. सो 2 अपॉन p इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 3. ऑटोमेटिकली दिस p गोज ओवर हियर, राइट. सो 2 इज इक्वल टू 3p और therefore if you are going to take only p over here and you would shift this 3, since this 3 is in multiplication, it automatically as soon as it switches its side, it will be in the division form, right. So therefore the correct option would be 2 upon 3. So our answer is B, that is 2 upon 3. Now coming to the question number 6, that is if the pair of the linear equation, हमें given equation is consistent and dependent. ये बहुत to the point question है. So the correct answer is D, ये consistent है. Okay, as you can see. Now coming to the question number 7, which of the following sequence is not an AP? ए क्या गिवन है? पहला अगर हम लोग सीरीज देखें तो ये इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको सिमिलर मिलेगा. इट मीन्स अगर 2 - 3 होगा तो it's 1 और यहाँ पे आपको कितना डिफरेंस दिख रहा है? 2.
सिमिलरली ऐसे होता जा रहा है. और एल्स व्हाट यू कैन डू इज 5/2 माइनस 2 भी करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम डिफरेंस. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे भी आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है? कंसिस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है 2 का. कॉमन डिफरेंस हमारा एग्जैक्ट है, राइट. नाउ कमिंग टू दी ऑप्शन नंबर सी. अगर आप √8 माइनस 2 भी सॉल्व करोगे एंड देन यू वुड सबट्रैक्ट 18 √18 माइनस √8 तो भी आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा. वहीं पे डी में चेंज हो जा रहा है. ओके, तो हमारे डी में सीरीज में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर 2 कितना होता है? 1 होता है. 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है. 5 की पावर 2 25 होता है. तो अगर 9 माइनस 1 इज व्हाट? इट इज 8. वेराज अगर 25 को 9 से माइनस करोगे तो इट इज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी 16, राइट. तो ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है क्या? नहीं. सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नॉट एन AP. Okay, so the correct option is D, that is it is not an AP. Now coming to the question number 8, that is we are given the triangle ABC and PQR. उसमें क्या given है? एंगल जो हमारा A है is equal to what? It is equal to angle Q and angle B is equal to R. Then ABC ratio is equal to ABC ratio AC is equal to what? तो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला एंगल इस एंगल के ये वाला एंगल हमारे एंगल Q से इक्वल है. ठीक है, और ये वाला एंगल हमारा एंगल R से इक्वल है, राइट. सो इफ वी आर अप्लाइंग ए प्रॉपर्टी, दैट इज अगर हम लोग एंगल सिमिलैरिटी वाला प्रॉपर्टी अगर हम लोग पुट डाउन करते, इट मीन्स कि ये AB इज इक्वल AB और AC हमें बता रहे हैं कि ये दोनों रेशियो में. इट मीन्स ऑटोमेटिकली दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल. इट मीन्स अगर AB इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू QR अपॉन व्हाट? PQ और QP. ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी C, दैट इज QR रेशियो QP. ठीक है, तो AB रेशियो AC इज इक्वल टू व्हाट? QR अपॉन QR ratio QP. Okay. Now coming to the question number 9, the point of the distance of the point A is equal to 4A, 3A from the x-axis. ठीक है, तो x-axis ये हम लोग सिंपली क्या करेंगे? अपने ग्राफ में पुट फॉरवर्ड करेंगे. Now as you can see हमारा 4A, 3A है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितनी है एक्स एक्सिस से. सो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो कितना है? ऑटोमेटिकली 3A. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 3A. ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट है. इन केस अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऑलवेज रिमेम्बर वन रूल. क्यू वाला एक्स अगर एक्स एक्सिस से पूछा गया तो एक्स एक्सिस से ये नहीं आएगा. ठीक है, एक्स वैल्यू कभी मैच नहीं करेगी, इंस्टेड वाई वैल्यू करेगी. एंड अगर यहाँ पे वाई एक्सिस पूछा जाता तो हम लोग सिंपली एक्स वाला जो भी पॉइंट है उसको आंसर कंसिडर करते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th, दैट इज इफ cos A इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A इज व्हाट? नाउ cos A कितना होता है? cos A को अगर आप ध्यान से देखोगे इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तो हमारा जो एडजेसेंट साइड है वो कितना है? 4. ठीक है, और हमारा जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास आ गया है बेस. इट मीन्स हमारे पास जो एडजेसेंट साइड है वो है और हाइपोटेनस है. नाउ इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑटोमेटिकली इफ यू रिमेम्बर कि हमारे पास एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेनस है. इट मीन्स कि हमें एक और की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज अपोजिट साइड. दैट इज व्हाट? अपोजिट साइड इज व्हाट? परपेंडिकुलर, राइट. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 3, राइट. सो अगर हम लोग tan A के फॉर्मूला पे अगर इसे पुट फॉरवर्ड करते तो tan कितना होता है? tan इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट. सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ अपोजिट साइड एज वेल. इट इज 3 एंड एडजेसेंट साइड की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी थी, दैट इज 4. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 3/4,
therefore the B is the correct option. Now coming to the question number 11, इसमें क्या given है कि sin A is equal to या तो आप 2 sin A equal to 1 आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, और एल्स आप सिंपली इसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, इट यू कैन कंसिडर इट एज अ sin A equal to 1/2, right? Okay, now sin if you remember the value of sin 30 degrees what it is 1/2, तो ऑटोमेटिकली हमें वैल्यू ऑफ ए पता चल गई, इट इज 30 डिग्री. ना हमसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cot A व्हाट. ओके, तो tan हम लोग ए की जगह पे सिंपली अपनी वैल्यू पुट कर देंगे. इट इज वैल्यू हमारी ए की कितनी आई है, 30 डिग्री, राइट? सो tan 30 plus cot 30. Now value of the tan 30 is what? It is 1/√3, right? Now coming to the cot 30 degree, it is what? It is √3. Now what we are going to do is we are simply going to put these value in this particular equation. It is going to be 1/√3 plus √3, right? If you are going to solve this particular equation, automatically you would get the answer. It is 4/√3. Okay, now coming to the question number 12, it is given that from a point of the ground which is 60 meter away from the foot of the vertical tower. Okay, तो अगर हम लोगों को 60 मीटर अवे है, it means we have what? We have the value of the base. Okay, हम लोगों को एंगल भी given है, it is 45 डिग्री. Now we have to find what? Height. Okay, so अगर हम लोगों के पास एंगल भी अपोजिट भी है, it means हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. तो tan थीटा कितना होता है, इट इज हाइट अपॉन बेस, ठीक है? यू कैन कंसिडर बेस बट वॉट एवर इट इज, ठीक है? सो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा अपॉन व्हाट? हाइट अपॉन हमें यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी कितनी है, 60 है. तो कितने मीटर अवे था, बेस हमारे कितना था, 60. तो ऑटोमेटिकली 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज व्हाट? 60 मीटर. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ हाइट इज व्हाट? 60 मीटर, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन. इसमें गिवन है कि इन एन एंगल इन अ गिवन फिगर PA and PB are tangent to a circle centered at 0. If angle AOB is equal to 15 degree, then angle APB is what? APB. Okay, now if you are going to create one more line over here, so automatically you will get कि this is also radius. Okay, if you are simply drawing one straight line from B to touching the point to O, OB would going to be radius. If these two lines are equal to each other, this means that this angle is also going to be equal to this angle. If you look at carefully, this particular thing is forming in a triangle, right? In case of triangle, the sum of all the angles of a triangle is what? Equal to 180 degree, right? So if this is 15 degree, so this is also going to be 15 degree, right? So 15 plus 15 is what? 30 degree. And the angle total sum of the angles is what? It is 180 degree. So 180 degree minus 30 degree is 150 degree. Okay, if you remember one thing, that is we were taught in class 6 or 8, it was कि the sum of the supplementary pairs of the quadrilateral is equal to what? It is equal to 180 degree. It means the sum of this angle and this angle is equal to 180 degree. If this angle is 150 degree, then automatically this angle is going to be what? It is going to be 30 degree. So therefore the correct option would be 30 degree. Now there is another question based on the tangents. It is given that AOB is equal to 130 degree, and then find the value of APB again. Now again similar, the value of the sum of the angles of the supplementary pair is what? It is equal to 180 degree. That means 180 minus 130 is 50 degree. So therefore the angle APB is going to be 50 degree. So therefore the correct option would be 50 degree, option B. Now coming to the another question.
Okay, now the area of the segment of a circle of a radius r and the central angle, हमें 60 डिग्री गिवन है एंगल, हमें रेडियस में भी r गिवन है. ओके, इफ यू नो वेरी वेल नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, राइट. सो वी हैव वैल्यू ऑफ r and angle भी हमें given है, तो it is 60. Now if you are going to solve this particular thing, so automatically you would get the value. It is 1 upon 6 pi r square, or else you can also write it likewise, pi r square upon 6, right. Now what is the area of triangle? Area of triangle कितना होता है हमारा? 1 upon 2 pi r square साइन 60 कितना होता है? वैल्यू कितनी होती है हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, दैट इज √3/2. नाउ इसको आप सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू, दैट इज √3/4 r स्क्वायर. ओके, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है एग्जैक्टली? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ऑटोमेटिकली हम दोनों ये दो डिजिट्स जो हमें गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट योर answer of what? Area of segment. So therefore the correct option would be what? It is going to be option C. Now coming to the another question number 16. It is given that we have a bowl. It is made up of a steel thickness 1 centimeter and the outer radius of the bowl is 6 centimeter. Now the volume of steel used is what? Now as you can see that the overall thickness is what? It is 6 centimeter, right. And the thickness of the steel is given 1 centimeter, right. So the inner radius would be what? It would be the subtraction of this, that is 6 centimeter minus 1 centimeter. Then you will be able to get the inner radius of the bowl. So I have done likewise also. So we have got 5 centimeter, right. Now in order to find the volume of the steel, what we do is we have this formula, that is 2/3 pi r cube, right. But in this case we have two radius, as you can see, the one that is outer radius and the another we have is the inner radius, right. So what we are going to do is we are simply going to subtract the volume of the outer radius with the outer radius and minus the volume of the inner radius, right. Now we are denoting the outer radius as the capital R, and in case of the smaller radius we are denoting it with the small r. Okay, now as you can see, what we have to do is we have simply taken 2/3 pi as a common, and then we have in the bracket we have put inside outer radius subtracted by outer radius cube minus or subtract by smaller radius cube. All right, now if you are going to put the value of the outer radius and inner radius and then solve this question, then automatically you would get the volume of the sphere, that is 182/3 pi centimeter cube. Okay, now coming to the another question, it is given that the mean and the median of a frequency distribution is 43. It means our mean is 43 and median is 43.4, right. Now we have to find out the mode of the distribution. Now if you look at carefully, mode is equal to 3 times median subtracted by 2 times mean. So what we are going to do, we are simply going to put the values of the mean and median in this particular formula. If you 3 times median is what? It is 130.2, right. And 2 times mean is 86. Now what we are going to do is we are simply going to subtract this digits, so it is the answer is 44.2. Okay, so therefore our correct option would be C, that is 44.2. Now in the question it is given the probability for randomly selected out from 1 to 25 to be composite number. Now if you remember, composite numbers are those numbers which comes in their own table and the another table as well.
Okay, right. So if we are going to calculate composite number, it will be the time consuming. Instead, what we are doing is we are simply going to calculate the number of we are simply going to calculate the number of the prime numbers, right? So prime numbers are which number? Prime numbers are those numbers which comes in their own table other than 1. Okay. So as you can see, our 2 number 3, 5, 7 and so on. So in total we have how many numbers? We have 9 total prime numbers, and then we are also adding 1. So it means in total we have 10 prime numbers. Okay, because we are calculating 1 as well in the prime number, though the prime 1 is not the prime number, but we are taking it as, because it is not also the composite number, right? One number is neither prime nor composite, so therefore we are adding 1 other than 9 prime numbers. Okay, so if you calculate, we have 10 numbers which are not composite numbers, and if we are going to subtract it from the total numbers, that is 25, automatically we will get that 15 numbers are the composite number. Okay, or else what you can do is you can simply calculate the number of composite number as well. That is also fine. Okay, now in order to find the probability, how we find the probability? The number of total outcomes upon total. Okay, so our number of total outcomes is what? It is 15 upon 25. So therefore the correct option would be A, that is 15 upon 25. Now coming to the another question, the assertion and reasoning based. It is given that the surface area of cuboid formed by joining two cubes of the side 4 centimeter each end to end is 160 centimeter square. Okay, in order to find the surface area, what you can do, either you can find the surface area of only one cube and then you can multiply it by 2. Okay, or else what you can do is you can simply calculate the size, simply calculate the sides as per the cuboid. Our length would be what? It will be the twice the centimeter. For example, our length would be 8 centimeter, right? Our breadth would be what? It is going to be 4 centimeter, and our height is also going to remain 4 centimeter, right? Likewise also you can calculate based on the formula of cuboid. Okay, now so assertion is correct. Now coming to the reasoning part, the surface area of the cuboid is the dimension L multiplied by B multiplied by H is this? No, the answer is incorrect. The number it is given is LB plus BH plus HL. No, our surface area of cuboid is twice the LB plus BH plus HL. So our the formula that is given over here is incorrect. So therefore the correct option is C. That is, though the assertion is true, but the reason is false. Now coming to the question number 20, it is given that the mean of the first natural number is n minus 1 upon 2. No, this formula is incorrect. Our mean of the natural number is what? It is n plus 1 upon 2. Right, so our assertion is incorrect. Now coming to the reasoning part. Now the sum of the first n natural number is n bracket open n plus 1 upon 2. So the sum of the natural number formula is correct. So therefore the assertion is correct and reasoning is false. So therefore the correct option would be D. That is, assertion is false and the reason is true. Okay, so that's it for the video, guys. I hope you like this video, so don't forget to hit the like button, hit the bell icon so that you get notified whenever we upload a new video. This is part 1. For part 2 you can simply check out our comment section or description box, or else one video is attached. You can check that out as well. Okay, bye bye, take care.